फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये जो कहानी है ये देहरादून की इंडस्ट्रियल एरिया की है। वहाँ पर उमेश काम करते थे। एक फैक्ट्री में वो वर्कर थे और अपनी परिवार के साथ में, परिवार का मतलब अपनी पत्नी के साथ में, और उनका एक बच्चा था 2 साल का, और उसके साथ में एक किराए के मकान पर रहते थे। और ये घटना उनके साथ में करीब 8 साल पहले घटा था। तो चलते हैं दोस्तों उमेश की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाए। तो चलते हैं दोस्तों उमेश की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम उमेश है। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ देहरादून में, इंडस्ट्रियल एरिया में। और वहाँ से थोड़ा दूर पर करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलोनी में किराए के मकान में रहता हूँ। और हम अपने परिवार में बहुत खुश थे। मेरे पास बाइक था अपना, और उसी से मैं ऑफिस, अपनी फैक्ट्री जाता था और आता था। ज़्यादातर मेरी ड्यूटी जनरल ही रहती थी, 9 बजे से लेकर के सुबह और शाम को 6 बजे तक। काम हमारा सही चल रहा था। और वहाँ उस फैक्ट्री में काम करते करते मुझे करीब 1 साल हो चुका था। मेरी पत्नी का माँ का तबीयत ख़राब हो गया था, और वो मेरी पत्नी बोल रही थी कि चलो मुझे मैके छोड़ाओ, मेरी माँ की तबीयत ख़राब चल रही है। लेकिन मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार उसको अकेले ही जाना पड़ा। वहाँ से हमारा गांव का रास्ता करीब 5-6 घंटे का था। वो चली गई थी और मैंने फ़ोन करके पता किया, घर पहुँच गई थी वो, और माँ की तबीयत भी पहले से बेहतर थी। वह बोली कि मैं 2 दिन में लौट आऊँगी, माँ की तबीयत अब ठीक है, आप देख लो, खाना बनाना है तो बना लेना, नहीं तो होटल में खा लेना। लेकिन बाहर जो बरामदे में मंदिर है उसकी पूजा ज़रूर करना, और दिया शाम को जला देना। यानी कि ठीक है भाई, मैं जला दूँगा। वो अपना मंदिर की पूजा ज़रूर करती थी, सुबह में भी, शाम को तो जोत जलाती थी। अपने नियम का बहुत पक्का थी हमारी औरत। और मैं सुबह में अपना टाइम पर ड्यूटी पहुंच गया था। शाम को 6 बजे मैं जब ड्यूटी ऑफ करके और निकलने लगा तो मेरा सुपरवाइज़र बोला, उमेश भाई ज़रा सुनना। मैंने कि जी सर बताएं। बोला, भाई आज थोड़ा ओवर टाइम कर लो। यानी कि सर, मैं तो 9 बजे से आया हूँ, अब थक भी गया हूँ। बोला, भाई घर में जाकर क्या करोगे? उसको पता था कि मेरी बीवी मैके गई है। बोली, घर में जाकर बैठना, यहाँ भी बैठना, खाना मैं होटल से मंगवा दूँगा और खा लेना। एक आदमी शॉर्टेज है, उसकी जगह पर थोड़ा रुक जाओ, 11 बजे के बाद में निकल जाना तुम रात को। अब मैं उसकी बात को टालता नहीं था। यानी कि ठीक है सर, आपकी मर्जी। और फिर मैं काम पर लग गया था। खाना भी सुपरवाइज़र ने मंगा दिया था, खाना पीना तो हमारा हो ही चुका था। और 11 बजे मैं निकल लिया था फैक्ट्री से अपनी बाइक लेकर के। मेरे घर जाने के 2 रास्ते थे। एक तो था थोड़ा शॉर्टकट, लेकिन दोनों तरफ झाड़ियाँ थी। उस रोड पर पतला रोड था और दोनों तरफ बहुत सारा जंगल झाड़ी थी। और एक था थोड़ा आगे मेन रोड से जा कर के, और कम से कम बहुत ज़्यादा घूम कर के आना पड़ता था। तो मेरा तो रोज़ का आदत था वही शॉर्टकट वाले रास्ते से, है कि मैं दिन की ड्यूटी करता था और दिन में ही आना होता था और शाम को जाना होता था। तो मुझे
रात से तो कोई मतलब था नहीं, और वही आदत थी, मैंने शॉर्टकट वाला ही रास्ता रात को भी पकड़ लिया था, जबकि वो रास्ता बहुत सुनसान हो जाती थी रात में। और उसी रोड पर मैं बढ़ने लगा था बाइक लेकर के। थोड़ा ही अंदर गया था और तभी मुझे एक शरीर में ठंडक सा महसूस हुआ, सन से मेरा शरीर किया और मैं डर गया। अचानक मुझे क्या हो गया समझ में नहीं आया। ऐसे लगा कि मेरे अंदर कोई समा गया हो, ऐसे महसूस हुआ था। पूरा शरीर मेरा कांप गया था, लेकिन मैं तो बिल्कुल सही सलामत था। हो सकता है कि डर के कारण ऐसा हुआ हो, और मैं बढ़ने लगा था। और तभी मेरे को महसूस हुआ कि मेरे बाइक पर पीछे कोई बैठ गया है। मुझे बिल्कुल एहसास हुआ। अब मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। मैं एकदम घबरा गया था उस टाइम, लेकिन महसूस हो रहा था कि कोई बैठा हुआ है। मुझे पक्का यकीन था कि कोई ना कोई तो ज़रूर है, लेकिन कौन है वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब मेरी जो स्पीड थी वो एकदम स्लो हो गया था डर के मारे। अब मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देखता हुआ आगे चल रहा था। रोड तो बिल्कुल सुन सपाटा हो चुका था। एक तो जंगल वाला रोड था और दूसरा रात के आधी रात का वक्त। भला उस रोड पर कौन आएगा? वो हम फैक्ट्री वाले ही आते जाते दिन में ज़्यादा उपयोग करते थे उस रोड को। रात में भूले से भी शायद इस रोड पर कोई नहीं आता होगा, लेकिन मैं तो अनजाने में इस रोड पर चला आया था। और वो जो डर था मेरा कायम था। मैं घर तक तो पहुंच गया, लेकिन मुझे लग रहा था कि जो बाइक पर बैठा हुआ है वो अभी भी हमारे आसपास ही है। अब मैं डरा हुआ था। मैं मकान मालिक जो हमारा था नीचे में, मन तो किया कि एक बार जगाऊं उसको, लेकिन बोलूँगा क्या कि मेरे पीछे भूत आ रहा है। वो भी देखकर मुझे हंस देगा, कोई दिखाई तो पड़ नहीं रहा था। तो मैं अपने कमरे में ही ऊपर का कमरा था हमारा फर्स्ट फ्लोर का, और उसमें चला गया बाइक अपना बाहर पार्क करके। दरवाज़ा खोला, लाइट जलाया और मैं दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और पलंग पर बैठ गया। डरा हुआ तो था ही। और तभी मुझे लगा कि इस कमरे में भी कोई है। उसका एहसास मुझे महसूस हो रहा था। मुझे बराबर लग रहा है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं मोबाइल फ़ोन निकाला और अपनी पत्नी का नंबर डायल किया। घंटी तो बज रही थी, लेकिन मेरी पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया। और मैं और किसी से बात नहीं करना चाहता था इसके बारे में कि लोग कहीं बाद में मजाक ना उड़ाएं। और फिर मैं फ़ोन को रख दिया था पलंग पर अपने पास में ही, और मैं बैठ करके डरा हुआ तो था ही। अब सोचने लगा कि चलो लेट ही जाते हैं। अभी मैं लेटने का सोच ही रहा था, और तभी मुझे अपने बगल में थोड़ा ही पलंग की दूरी पर कोई लगा कि आकर के बैठा है। अब बैठा नहीं, उसको बैठी ही बोल सकते हैं कि पायल की आवाज़ छनकार सुनाई पड़ी थी। और जब मैं मुड़कर देखा अपने बगल में, तो एक दुल्हन जैसी साड़ी पहने हुए कपड़ों में एक लड़की दिखाई पड़ी। सुंदर लड़की थी और उसकी शक्ल मेरी पत्नी से बहुत ज़्यादा मिल रही थी। मैं अगर ध्यान से देखूं तो लग रहा था कि मेरी पत्नी का फ़ोटो ही काट करके चिपका दिया गया हो। मैं देख करके आसन्न रह गया था और इतना डर चुका था कि मैं पलंग से नीचे गिर गया। दिल मेरा ज़ोर ज़ोरों से धड़क रहा था। अब लग रहा था कि हार्ट अटैक आ जाएगा डर के मारे। सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी और मुझे लगा
कि अब मेरी आँख बंद होती जा रही है और दिल की धड़कन रुकती जा रही है। और तभी इतना मैं महसूस किया कि वो औरत जो पलंग पर बैठी थी, जो मुझे दिखाई पड़ी थी, वो मेरे को हाथों में अपना हाथों में उठा रही थी। और फिर मेरा आँख बंद हो चुका था, मैं शायद बेहोश हो चुका था। मुझे इसके बाद कुछ भी याद नहीं था कि मेरे साथ में उसने क्या किया नहीं किया, कुछ नहीं पता मुझे। और फिर जब मेरी आँख खुली तो फ़ोन की घंटी ही मेरा नींद को या मुझे होश में लाया था। मैं अपनी आँख खोल कर देखा तो मैं देखा पलंग पर ही हूँ अपना। सबसे पहले मैं उस लड़की को देखना चाहा कि लड़की बगल में है क्या, लेकिन वो लड़की नहीं थी। लेकिन उसके सबूत ज़रूर थे। उसने जो अपने जोड़ों में फूल लगाया हुआ था, मैं देखा था वो फूल पलंग पर कई जगह पर टूट करके गिरे हुए थे। मैं डर से कांप गया था उस टाइम भी, जबकि सुबह हो चुकी थी। अब फ़ोन लगातार बज रहा था। मैं फ़ोन उठाया, मेरी पत्नी ही थी। बोली, क्या हुआ जी, ठीक ठाक हो ना? रात में आपने फ़ोन किया था, लेकिन मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, मैं आवाज़ नहीं सुन पाई। खैरियत है ना आपकी? मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो घबरा गई, बोली, क्या हुआ जी, बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं थोड़ी देर बोला कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे घटना हुई है। और इतना ही सुनते वो उसकी भी बोलती बंद हो गई थी। बोली, तुम घर पे ही हो ना थोड़ी देर के बाद में? नहीं कि हाँ, मैं निकल रही हूँ और पहुँच जाऊँगी मैं शाम तक, दोपहर के बाद तक। आप घबराओ नहीं, डरना नहीं, सब माता रानी ठीक कर देगी। सबसे पहले जाओ आप मंदिर में जोत जलाए थे? नहीं कि नहीं, जलाना चाहिए था ना, मैं आपको बोली थी। अगर जोत जला देते, पूजा कर लेते तो ये सब नहीं होता। जोत से, पूजा से जो आत्माएं होती है, जो भूत प्रेत होते हैं, वो पास नहीं आते, वो दूर भाग जाते हैं। आपको ये पूजा करना चाहिए था। नहीं, चलो मुझे ध्यान नहीं रहा, अब क्या करें? बोले, अब सुबह हो गई है, डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक काम करो, आप मंदिर में गंगा जल है, आप उसको चना मिर्च समझ करके पहले नहा धो लो आप। इसके बाद में भगवान का पूजा भी करो, माता रानी का। इसके बाद वो गंगा जल का चना मिर्च ज़रूर अपने हाथ में लेकर पी लेना। मन में शांति मिलेगी और डर है ना, वो कम हो जाएगा। और कोई भूत बाधा भी हो अंदर तो गायब हो जाता है उस गंगा जल से। जैसे जैसे पत्नी ने बोला था और वैसे ऐसे मैं किया, नहा धो कर के पूजा भी किया, गंगा जल का चनामृत भी लिया। और वाकई में मुझे जब लिया चनामृत तो मुझे अंदर में एक ऊर्जा सा महसूस हुआ था कि जैसे लगा कि मेरे अंदर का डर गायब हो रहा हो। लेकिन मैं वही सोच रहा था कि कौन है ये लड़की और क्यों मेरे पीछे आई थी और मेरे साथ में उसने क्या किया जो मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं होश में ही नहीं था। दोपहर से शाम होने लगी थी। मैं उस दिन तो काम पर जा नहीं पाया था। सुपरवाइज़र का फ़ोन भी आया था, मैंने बता दिया था कि मेरा तबीयत ख़राब हो चुका है। मैं अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा था। पत्नी करीब शाम को 6 बजे के आसपास आई थी घर पर। आते ही मुझे देखा, बोले, तुम ठीक हो ना? जैसे मैं बताई थी उसे किया था ना? मैंने कहा हाँ, सब कुछ कर लिया हूँ, अब मुझे बेहतर लग रहा है। बोली, डर तो नहीं लग रहा है? मैंने कहा नहीं। बोली, मैं अपने वहाँ से कुछ लेकर आई हूँ। वो एक लाल धागा में और एक ताबीज़ था, वो अपने मैके से लेके आई थी, किसी पंडित से लेकर के, और मेरे गले में उसने बांध दिया। बोले, इस ताबीज़ को उतारना नहीं, पंडित जी ने बोला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो लड़की तुम्हारे पास में दोबारा कभी नहीं आएगी। लेकिन वही मैं उनसे, पत्नी से पूछा कि आखिर कौन थी वो लड़की, तुम्हें जानकारी है?
बोली नहीं, मुझे क्यों कैसे जानकारी होगी। लेकिन ऐसी लड़कियां जो दिखाई पड़ती है ना दिखाई पड़ती है, ये सब आत्माएं होती हैं। मैं पढ़ी हूँ, जो भटकती रहती हैं इधर से उधर और उनकी अकाल मृत्यु हो गई हो और ये सुख के लालसा में लड़कों को पकड़ती रहती है। वो मुझे सब कुछ समझा रही थी। बहुत ज्ञानी थी हमारी पत्नी, पूजा पाठ में भी और बातचीत में भी, ज्ञान में भी। एक एक बात मुझे समझा रही थी कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है, माता रानी सब सही करेगी। और वही हुआ। उसके बाद ना वो लड़की मुझे कभी नज़र आई और मैं 1 साल तक दोबारा वहाँ काम करता रहा था। और खैर रात को तो मैं उस रास्ते से कभी आता नहीं था। शाम को तो मैं ज़रूर आता था कि शाम में बहुत सारे लोग चलते थे उस रोड पर। लेकिन रात में कभी मौका भी नहीं मिला मुझे, क्योंकि मेरी जनरली ड्यूटी थी 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक। फिर हमने वो नौकरी चेंज कर दी थी। हम कहीं और आ गए थे, दूसरी कंपनी में आ गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, इस तरह की कोई घटना है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपकी कहानी को लोगों को ज़रूर बताएंगे, शेयर करेंगे कहानी बना करके। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ ही मेरा नया चैनल हाईवे हॉरर स्टोरी पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और मेरा मेन चैनल हाईवे 33 पर ज़रूर जाइएगा। उसमें तो 200 से अधिक कहानियाँ भरी पड़ी हैं। सुन करके बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।